बर्दाश्त नहीं होगा। हर जगह अगर कोई भी 7 दिन का हम लोग समय देते हैं और आपके परिवार के लोग को भी आप मुखिया का चुनाव नहीं जिता पाए रोहतास में, आप सब प्रशांत किशोर जी को बताना चाहते हैं। ये प्रशांत किशोर जी भ्रम में नहीं रहे। मैं बताना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी से, मैं भी उसी सभा में थी। जनता और जमीन से जुड़े हुए हम लोग हैं। जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तब तक ऊपर की सरकार नहीं बनती है। आपको बड़ी सभा में माफी मांगनी होगी, तो ये कभी नहीं होगा। आपको माफी मांगना होगा। आज मैं आपसे कह रही हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपका एक एक चिट्ठा मेरे पास है, ताकि अंदर आप स्पष्टीकरण दे, सामूहिक माफी मांगे, अन्यथा आप आगे का खुद सोच लें। देखिए, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संस्थापक हैं, उनके टीम के द्वारा और उनके द्वारा ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के खिलाफ और सरपंच संघ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अमोद निराला जी, तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो जिस प्रकार से ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी लगातार की गई और यह कहा गया कि ग्राम कचहरी और पंच सरपंच और अन्य प्रतिनिधियों को लगातार पिटाई की जाती है प्रशासन के द्वारा, तो हम आप सभी के सामने साफ साफ प्रशांत किशोर जी को बताना चाहते हैं, ये प्रशांत किशोर जी भ्रम में नहीं रहे। पैरासूट वाले नेता जो आसमान से आए हुए हैं, हम लोग धरातल के लोग हैं। और जिस प्रकार से टिप्पणी, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन लोगों के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के खिलाफ, जो ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि लगातार ये कहना कि प्रतिनिधियों के बारे में इस प्रकार के अनाप शनाप टिप्पणी किया जाना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। जिस आदमी को मालूम नहीं है, जो आदमी 2 वर्षों से मात्र राजनीति कर रहा है, जो आदमी आज हमारे बीच, यहाँ आप सभी के बीच, इनको भी जरा दिखा दीजिए, पंच सरपंच संघ के हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, प्रमुख संघ के हमारी जयमाला जी जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महोदया है, और ये हमारे वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, और ये हमारे संगठन के मुखिया महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह जी हैं। ये जन स्वराज के जो टीम के लोग हैं, खासकर मैं प्रशांत जी से पूछना चाहता हूं कि आपको किसने आजादी दी? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के खिलाफ आप अपनी टिप्पणी लगातार जो करने का काम किया है, उसे अविलंब वापस करने का काम करिए। और अमोद निराला को कमजोर कोई मत समझे। अमोद निराला का संघर्ष अगर सर्च करना है और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बारे में और ग्राम कचहरी के बारे में और मुखिया से लेकर सरपंच सबके बारे में, तो हम लोगों का आंदोलन आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको दिखाई देगा। आप तो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो वह सोशल मीडिया से देखने काम करिए। और जहां रही बात कि जो टिप्पणी और कमेंट किया जा रहा है, कोई चुप बैठने वाला नहीं है। ये सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अकेला नहीं है, इनके साथ पूरा त्रिस्तरीय पंचायती राज और सभी लोग, यहाँ शेर सिंह जी हैं, यहाँ गणेश चौधरी जी हैं, और यहाँ संगठन के प्रमुख हैं, जो प्रमुख संघ के कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं। और हम बताना चाहते हैं आपको कि आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप सत्ता व्यवस्था को चुनौती आप दीजिए, कोई बात नहीं है। जिसको लड़ना है आप लड़ने का काम करिए, आप सीएम बनिए, पीएम बनिए, कोई हम लोगों का आपत्ति नहीं है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जो आप लगातार, हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और आप देखने का भी काम करेंगे अगर, तो गूगल सर्च करिए, आपको मालूम चलेगा कि मिलर स्कूल से लेके और पूरे पटना में अभी 3 वर्षों के दौरान और 11 वर्षों के दौरान सरपंच संघ के द्वारा हजारों आंदोलन, पटना में बड़ा बड़ा आंदोलन किया गया, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आप राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। आप अपनी बचपना हरकत में नहीं आइए। आपसे हम कहना चाहते हैं, अगर आप समझदार हैं तो समझदारी आपको, जिस प्रकार से प्रतिनिधि की नाराजगी को समझिए कि आप जिसके घर में रहते हैं, जिसने आपको संरक्षण दिया है, जिसका नाम है, जिसका जो आपके पार्टी के स्वयंभू अध्यक्ष हैं, उनके भाई 15वीं वित्त आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे, एनके सिंह। और वह एनके सिंह मैं माननीय सांसद भी रहे हैं, लेकिन उस आदमी के बारे में मैं साफ साफ कहना चाहता हूं
कि अलग सोच के तहत जिस प्रकार से राजशाही सोच है उस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग के चेयरमैन रहते 15वीं वित्त आयोग के, पूरे पंचायती राज को बिहार में 15वीं वित्त आयोग में करोड़ों करोड़ों राशि जो प्रत्येक पंचायत को मिलना चाहिए था, आज वह राशि नहीं मिल रहा है, नाम मात्र राशि मिल रहा है। वह किसका देन है? आपके पार्टी के स्वयंभू लीडर जो है, जिन्होंने अनुशंसा किया था और अनुशंसा करके पूरे बिहार के आम आवाम, बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज और ग्राम कचहरी की जो संस्थाएं हैं उसको जो क्रियाशील बनाना था, आपने नकारा बनाने की साजिश की आपके पार्टी के लोग। हम कहना चाहते हैं, आप कोई सर्च कर लीजिए कि एनके सिंह चेयरमैन है कि नहीं, थे कि नहीं, और एनके सिंह चेयरमैन थे और जिसके घर में रहते हैं वह पंचायत प्रतिनिधियों का, देश का और बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उस दुश्मन के साथ आप मिल करके और हमारे सरपंच से लेकर के और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं पर उंगली उठाने का काम करते हैं। आपको सब लोग जान रहा है। आप भ्रमित करके जो आपके पास जाते हैं, जो संस्थाओं, आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लोग, कुछ लोग जानने का काम करते हैं, वो अभी हमारे पास आते हैं, हर आंदोलन में आते हैं, वह कहना का काम करते हैं कि वह आदमी राजनीति का कच्चा खिलाड़ी है और वह बच्चा है, कभी चच्चा नहीं बन सकता है, सिस्टम का बच्चा ही रहे, चच्चा नहीं बने। और सवाल यह है कि ये गुस्सा, ये आक्रोश और ये व्यवस्था के खिलाफ जो आपने पंचायती राज संस्थाओं के खिलाफ लगातार बोलने का काम किया है, उसका परिणाम है आपके नासमझी का, आपके पढ़े लिखे अनपढ़ जैसे व्यवहार का। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग यह वकील एडवोकेट हैं, आप तो स्नातक किए हैं, मात्र सिंपल ग्रेजुएट है, और ये पीएचडी किए हैं। ये महिला भी स्नातकोत्तर है और हम भी पीएचडी हैं और ये भी स्नातकोत्तर किए हैं। तो पढ़े लिखे आप हैं, तो पढ़े लिखे का भी यह संगठन है। और गांव की आधी आबादी, 85% आबादी गांव में रहती है और गांव के लोग सत्ता सिस्टम को लोग समझते हैं। और गांव के लोग जो व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधन है, उस संसाधन का सदुपयोग ग्राम सभा में बैठ करके करने का काम करते हैं। ये इवेंट का खेला नहीं है। अभी ये बचपना हरकत जो आपके द्वारा किया जा रहा है और पंचायती राज संस्थाओं के बेरा, और आपके लोग अगर सरपंच या किसी लोगों को धमकी दे करके और हरकाने का काम करेंगे तो हरकाने का काम भी सब लोग जानता है। इसलिए सब ज्यादा पढ़े लिखे का खौफ मत किसी को दिखाइएगा। अगर आप हीरो हैं तो जनप्रतिनिधि भी आपका हीरो नहीं, जीरो नहीं है, और आपका सुपर प्रतिनिधि है। आपने कभी सदन का वार्ड सदस्य भी नहीं बन सकते हैं, न मुंह देखे हैं, और आपके परिवार के लोग को भी आप मुखिया का चुनाव नहीं जिता पाए रोहतास में, और कौन सी आप जिता सकते हैं। और दूसरे को भ्रम फैलाते हैं कि हम सपना दिखाने का काम करते हैं, और 2-4 लोगों को ले लेते हैं तो दिखाते हैं आपका एक एक चीज, एक एक सिस्टम हम लोग परखे हुए हैं। आप पैसे वाले से लड़िए, वह डर जाएगा, सिस्टम से लड़िए, वह डर जाएगा। आप दूसरे व्यवस्था से आप सोचेंगे कि नहीं फलाना पर हमला करेंगे तो डर जाएगा। लेकिन यह कोई हो, कोई संस्था के लोग हो, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी से लेकर के मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर, ठीक है आप राजनीति करिए। स्वस्थ लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने का सबको हक है। लोकतांत्रिक तरीके से हमें भी बोलने की आजादी है। अगर बोलने की आजादी है तो हम सिस्टम पर आलोचनात्मक टिप्पणी कर सकते हैं, आलोचनात्मक तरीके से बातों को रख सकते हैं। सवाल यह है कि 73 अमेंडमेंट जो संविधान में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिया गया, आपसे मेरा साफ साफ कहना है कि चलिए गांधी मैदान में भी हम लोग भी भीड़ जुटाते हैं, आप डिबेट कर लीजिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से, और केवल 73 अमेंडमेंट का एक एक जो उसका अनुच्छेद है उसको आप पढ़ के बता दीजिएगा और जानकारी हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि आप पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बेहतर सोचने का काम करते हैं। आज कभी बताइए पूरे बिहार में मनरेगा की क्या स्थिति है? कभी आपने प्रकाश डाला? पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में आप डाला? और जहां तक सवाल है सत्ता और सिस्टम में बैठे हुए प्रशासन शासन से लोग, किसी को हिम्मत नहीं है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज और ग्राम कचहरी
और किसी प्रतिनिधियों की पटना की धरती पर पीटने का काम करे। वह सत्ता में कोई ऐसा लाठी नहीं है जो लाठी पंचायत प्रतिनिधियों को चलाने का काम करे। अरे आप तो डर जाते हैं, आप पर लाठी चलता है तो आपके लोग बिदक के भाग जाते हैं, लेकिन हमारा गूगल में सर्च कर लीजिए और ये आदमी को कमजोर मत समझिए, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है और भ्रम पैदा करते हैं आपके खिलाफ। हम लोगों का मिलर स्कूल में भी ग्राउंड में कार्यक्रम था। आपसे बड़ी ताकत हम लोगों की है, आपसे बड़ी ताकत गांधी मैदान से लेकर के और बापू सभागार में इसी 24 अगस्त को हम लोग दिखाने का काम किया है। और पंचायत प्रतिनिधियों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और बेवकूफ बना करके पंचायत प्रतिनिधियों को गाली देते हैं और गाली दे करके और भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हर जगह अगर कोई भी 7 दिन का हम लोग समय देते हैं, आप अपना जवाब दीजिए और माफी मांगिए। अगर नहीं माफी मांगिएगा तो पूरे बिहार में आपका विरोध होगा। यह हम खुलेआम आप सभी के बीच कहना चाहते हैं। यही हम लोग है, कभी भी आप सचेत हो जाइए। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अगर आपके पास अनुभव नहीं है, अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हैं और सोचते हैं कि पढ़े लिखे हैं, तो पहले पंचायती राज संस्थाओं के बारे में समझ लीजिए और तब बोलिए। यही आपसे मेरा अनुरोध है, अपील है, आग्रह है कि आप सिस्टम को समझ करके और आपके जो लोग हैं सिस्टम है, कहीं भी आलोचनात्मक टिप्पणी से परहेज आए और पूरी व्यवस्थाएं जो संचालित गांव के लोग हैं, गांव के लोग आपको तो कर रहे हैं, आप लड़िए। स्वस्थ लोकतंत्र में आजादी है, आप सीएम बन जाइए ना भैया, पीएम बन जाइए। कौन आपको रोकता है? आप जाइए, गांव की दर्द को समझिए, समस्याओं को समझिए और पंचायती राज संस्थाओं को समझने का काम करिए। हम तो जानते थे कि आप अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके लोगों का जो हरकत है और जिसके यहाँ रहते हैं वह आदमी जो पूरे पंचायत पूछना चाहते हैं कि एनके सिंह से सवाल पूछिए कि वित्त आयोग में रहते हुए आपने पंचायती राज के धनराशि को क्यों कटौती किया, केवल इसका जवाब दे दीजिए। नहीं तो अगला स्टेप और भी है जो हम सब लोग बताने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों का साफ साफ है कि 7 डे का समय हम लोग भी देते हैं। आप इसमें अपनी बातों को रखिए, नहीं तो हम लोग फिर अपनी बातों को आप सभी पब्लिक डोमेन में और भी विस्तृत बातों को अपने अपने तरीके से हम लोग रखने का काम करेंगे। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने हमारे पंच के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं अमोद कुमार निराला जी, उनको जिस तरह से विवादित और अभद्र शब्दों के साथ बातों के रखा है कि लाठी और डंडे से प्रशासन पीटने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी से, मैं भी उसी सभा में थी। जितने बार सभा हुई है हम लोगों को त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का, एक सभी लोग वहां मौजूद थे। कहाँ हुआ है वो डेट और तारीख बताए और बताना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बयान दिए हैं कि उनको जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि उनके अंदर में हाईजेक नहीं हुआ है। हम लोग सभी कांटेक्ट करने का काम कर रहे हैं कि जितना भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि है हमारे कब्जा में आएगा तो कहीं ना कहीं हमको वो पिछलगवा सीट मिल जाएगा किसी विधानसभा में, वो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इस तरह का विवादित बयान देकर के सत्ता में आना चाहते हैं, जनता के बीच आना चाहते हैं। जनता के प्रतिनिधि हम हैं, जनता और जमीन से जुड़े हुए हम लोग हैं। जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तब तक ऊपर की सरकार नहीं बनती है। तीसरी सरकार बनाने का काम करता है ऊपर की सरकार के, ये हम उनको बताना चाहते हैं। बार बार वो कांटेक्ट करते हैं, लप्पू चप्पू को लेकर के, लाठी डंडे लेकर के और चौक चौराहे पर विधायक को भगाने का काम करते हैं, मारवाने पिटवाने का काम करते हैं, दंगा फैलाने का काम करते हैं। इससे आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। आप गुब्बारा में हवा मार के गुब्बारा मत उड़ाया कीजिए, क्योंकि आपका गुब्बारा फूट जाएगा बहुत जल्दी और वो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि आपको फोड़ने का काम करेगा। हमको अपमान हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त होगा और इस अपमान का आप स्वयं 7 दिन के अंदर में जो हम सभी मिलकर के त्रिस्तरीय के जितने भी कमेटी के अध्यक्ष है आपको दिए है वार्निंग, आपको बड़ी सभा में माफी मांगनी होगी। हमारे सारे त्रिस्तरीय जितने जनप्रतिनिधि है, हमारे आम जनता है, वो हमारे पक्ष में, आपके पक्ष में नहीं, ऊपर की सरकार के पक्ष में नहीं है। जब ऊपर की सरकार बनती है तो हमारे से मिलने की कोशिश करते हैं कि आप हमको सरकार में लाइए और आपको कैसे हम लोग चुन लेंगे। आप बार बार हमसे कांटेक्ट करते हैं, कभी पैसा देके लालच देते हैं, कभी सत्ता का लालच देते हैं। हम लोग खुद सत्ता को स्थापित करने वाले हैं, आपसे सत्ता स्थापित नहीं होगा। अगर होता है तो आप कर लीजिए, विवादित बयान नहीं दीजिए।
बनाने का काम कीजिए। हम लोग डंडा खाते हैं नहीं, हम लोग डंडा उठाने वाले भी हैं। और चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, हमारी डंडा में इतनी मजबूती है, वो बाबा साहेब के दिया हुआ डंडा, वो कलम है, और कलम के मार से हम लोग मारते हैं। हम लोग वो आपके जैसा दंगा वाला डंडा नहीं उठाते हैं। इस बात को आप कान खोल करके सुन लीजिए प्रशांत किशोर जी। आप ही से बहुत वर्षों, मतलब 1 वर्ष पहले पूर्व आपसे हमारा आपका वार्तालाप हुआ था। अब मैंने, आप पहले घुसे थे राजनीतिक में कि SC/ST पर जो इतना दलित शोषित है उसको लेकर के, गांधी जी के लेकर के, बाबा साहेब के लेकर के, अब जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि लेकर के आप अपना सत्ता हथियाना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं होगा। आपको माफी मांगना होगा। आज मैं आपसे कह रही हूँ, कभी अगर मौका मिला तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करने का काम कीजिएगा। मैं आपके लिए एकदम स्वतंत्र उपस्थित हूँ। स्थिति यह है कि पिछले दिनों में हमने एक बयान दिया था और उस बयान पर मैं अडिग हूं, कायम हूं। हम प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधियों को पटना में पटक पटक के पुलिस मारा। वह बताए किस तिथि को मारा, पुनः मैं दोहराता हूं, और उचकपानी करने से नहीं होगा। ये बात जब शेयर हुआ तो तरह तरह का प्रशांत किशोर के पार्टी का लोग तरह तरह का अभद्र टिप्पणी एवं धमकी देने का काम किया। इसके विरुद्ध मैं अपने कमेटी में बात को रखा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रदेश संयोजक मिथिलेश कुमार राय, प्रमुख संघ के अध्यक्ष जयमाला कुमारी पासवान, माननीय वरीय उपाध्यक्ष श्री शेर सिंह जी, वार्ड संघ के अध्यक्ष चौधरी जी, इन बातों से सब लोग काफी दुखी हुए और स्पष्ट रूप से इन्होंने जो कहा है उसे मैं स्वीकार किया हूं और पुनः कहना चाहता हूं कि आपका एक एक चिट्ठा मेरे पास है, खोल के रख दूंगा। नहीं तो जैसा इन लोगों ने कहा है 1 सप्ताह के अंदर आप स्पष्टीकरण दे, सामूहिक माफी मांगे, अन्यथा आप आगे का खुद सोच लें। आपसे कोई पीछे हटने वाला नहीं है और गांव की सरकार के लोग उचक्का और चापलूस से डरने वाले लोग नहीं होते हैं। मैं पुनः कहता हूं कि आप 420 नहीं 840 संघ के अध्यक्ष और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पर जो प्रशांत जी का बयान आ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। यह प्रशांत किशोर जी को बता देना चाहते हैं कि तीसरा सरकार से आप मत टकराइए। आप जो लूट का छूट करने वाला के साथ आपने रहकर इस देश और राज्य को बर्बाद करने का काम किया है और आज त्रिस्तरीय के खिलाफ आपने आवाज उठाए हैं। प्रशांत किशोर जी, आज जो अध्यक्ष जी के साथ आपका आदमी जो अभद्रता टिप्पणी कर रहा है, आप जान लीजिए कि हम लोग गांव की सरकार है। आपसे जब हम लोग टकराएंगे तो आप बिहार के रोड पर नजर नहीं आइएगा। आप होश हवास में अपने कार्यकर्ता को रखिए और अपने आप को बोली पर नियंत्रण रखिए। आप आए हैं संविधान और बाबा साहब के नियम पर चलने के लिए और इस तरह के आपका व्यवहार वही आ रहा है। अगर जनता इस तरह से आप जैसे लोगों को चुनता है तो इस देश और राज्य का आप बर्बाद कर छोड़ने का काम करिएगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी, आपको कहना चाह रहे हैं कि आप 1 सप्ताह का जो अल्टीमेटम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पंच सरपंच के अध्यक्ष जी, हमारे प्रमुख संघ के अध्यक्ष जी और ये वार्ड संघ के अध्यक्ष जी जो आपको कहे हैं, इस पर आप 1 सप्ताह के अंदर इस पर विचार कीजिए। नहीं तो निश्चित आपसे हमारी तीसरी सरकार गांव गांव में हम लोग उतर कर आपको खदेड़ने का काम करेंगे। आप होश और हवास में इस बात को सुन लीजिए कान खोल के और इस पर आप नियंत्रण कीजिए। ऐसा अगर हरकत में आते हैं तो आप फिर बिहार के तीसरा सरकार का, जो गांव में हम लोग तीसरा सरकार होते हैं, पंचायत में होते हैं, आपको पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहने देंगे। सरकार से टकराते हैं। और रही बात की इन्होंने हमें इस प्रकार से चोट पहुंचाने का काम किया है कि पंच सरपंच पर लाठी चला, मुखिया जी पर लाठी चला, वार्ड मेंबर पर लाठी चला, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि किस न्यूज चैनल पर उनको बताया गया कि लाठी चला? वो कहां से दूरदर्शी चश्मा लगा कर आए थे कि उस पर लाठी चला? अरे हम लोग तो वो जनप्रतिनिधि हैं कि जिस दिन सड़क पर आते हैं सरकार की निंदा हराम कर देते हैं और सरकार से तब तक लड़ते रहेंगे। और प्रशांत जी अभी राजनीति का ख्वाब देख रहे हैं, बराबर कहते हैं हम फलना को सत्ता
सत्ता में लाए, फलना को मुख्यमंत्री बनाए, फलना को ये बनाए। अरे भाई आप अपने आप पर तो सोचिए कि वार्ड मेंबर को कहे थे कि गांधी मैदान भर दीजिए, मुखिया जी को कहते गांधी मैदान भर दीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को आप जैसे जुमलेबाज पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपकी संलिप्तता पंचायती राज को बर्बाद करने पर सदैव रहा है। आपकी संलिप्तता, जिस दिन से आप राजनीतिक महकमा के चमचागिरी करने के लिए आए हैं, उस दिन से आपने सबों को अपमानित किया है, और सबके पीछे लगुआ रहने वाला कहीं हमको आंख दिखाए। हम बिहार के वो स्तंभ है, गांव की सरकार है। अगर वो 7 दिनों के अंदर में माफी नहीं मांगते हैं, हमारे पंच सरपंच अध्यक्ष जी भी बोल दिए हैं, मुखिया जी भी बोल दिए हैं, अगर 7 दिनों के अंदर में वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग उस तरह से सड़क पर गांव-गांव उनको घेरने का काम करेंगे, जो उन्हें यह पता चल जाएगा कि गांव से सरकार से टकराने से इसका परिणाम क्या निकलता है।